सभी साथियों को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामिका एकादशी ये कोई साधारण व्रत नहीं है। ये तो सीधा विष्णु भगवान तक पहुंचने का एक दिव्य पवित्र मार्ग है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत करने से गंगा स्नान, 1000 दान और कई यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। अब आप ही बताओ, कौन नहीं चाहेगा ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। कामिका एकादशी खास इसलिए भी है क्योंकि यह पितृदोष, नकारात्मक ऊर्जा और पापों को दूर करती है। मन शांत होता है, घर में सुख शांति आती है और मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष की राह भी खुलती है। कामिका एकादशी के दिन कथा का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन कथा अवश्य सुने। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हो सच्चा सुख, पवित्रता और भगवान का आशीर्वाद, तो कामिका एकादशी मत छोड़ना। इस दिन व्रत रखो या कथा सुनो, दान करो और हरि नाम में डूब जाओ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं से भी जीवन भर की कृपा बन सकता है। और हाँ, वीडियो में अंत तक कामिका एकादशी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दिया गया है, कृपया उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए है, अंत ही आवश्यक है। अब प्रारंभ करते हैं कामिका एकादशी की यह दिव्य कथा। बहुत समय की बात है, एक नगर में, गांव में कालका नाम के पूर्व व्यक्ति रहता था। जाते जाते लोगों पर वह अपराध करता रहता था, उनकी चीजें छीन लेता और विरोध करने पर निर्ममता से मार डालता था। उसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। गांव वाले उसे एक चलता फिरता दानव मानते थे। उसका जीवन पापों से भरा था और अंत ही जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह एक पिशाच योनि में भटकने लगा। एक ऐसी प्रेतमा को ना तो जीवितों में थी और ना ही मृतों में थी। भटकन दर्दनाक थी। हर पल वह अपने किए गए कर्मों को भार महसूस करता था, लेकिन मुक्ति का मार्ग उसे नहीं दिख रहा था। एक दिन उसी गांव में एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपने आश्रम में कामिका एकादशी का व्रत का अनुष्ठान कर रहे थे। उनका नाम व्रत अत्यंत ही श्रद्धा और निष्ठा से पूर्ण था। उस रात जब गांव गहरे नींद में डूबा था, कालिका की पिशाच आत्मा को वर्षों से भटक रही थी। आश्रम के पास से गुजरी पंडित माधव की तपस्या और व्रत की पवित्रता ऊर्जा ने उसे अपनी ओर खींचा। उस आत्मा ने कभी ऐसा शांतिपूर्ण, इतना शुद्ध वातावरण महसूस नहीं किया था। एकांत एक तीव्र प्रकाश पुंज ने उसे घेर लिया था। वह प्रकाश उसे जला नहीं रहा था, बल्कि उसके अंदर से अंधकार को धीरे धीरे मिटा रहा था। यह कामिका एकादशी व्रत का अलौकिक प्रभाव था। जैसे ही भोर हुई, कालिका आत्मा को मुक्ति मिल गई। वह अब पिशाच नहीं था। उसने ईश्वर को एक नए शांत रूप में पाया। एक दिन सूक्ष्म प्रकाशम इकाई के रूप में उसे लगा जैसे कोई वर्षों का बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। लेकिन ये व्यक्ति एक शर्त के साथ आई थी। उसे अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करना था। उन लोगों ने कुछ करना था जिन्हें उसने सताया था। उसे यह भी जाता हुआ कि उसकी आत्मा को पूर्ण शांति तभी मिलेगी जब वह उन सभी आंसुओं का हिसाब चुकाएगा। उसकी क्रूरता के कारण बहे थे। एक लंबी और दुखद यात्रा थी, क्योंकि उसे अपनी पुरानी पहचान, अपनी क्रूरता, निशान, अपने कर्मों के परिणामों को कामना करना था। उसका पहला एकदम था गांव में वापस लौटना। लेकिन एक ऐसा दृढ़ आत्मा रूप वह गांव में घूमता उन गलियों में जहां उसने कभी एकांत मचाया था। वह उन घरों को देखता जहां कभी उसने भय पैदा किया था। हर घर में चेहरा उसके पापों की याद दिलाता था। उसे याद आया, अरे ये तो वही किसान है जिसके खेत में मैंने जला दिए थे, और ये बूढ़ी औरत जिसकी बेटी को मैंने यूं नहीं दर्द असहनीय, और उसकी आत्मा को एक गहरा दुख घेर लेता था। उसको महसूस होता कि उसकी मुक्ति सिर्फ शुरुआत थी, वास्तविक दंड तो अब शुरू हुआ था।
पछताव दंड। गांव के लोग अब उनकी कालिया के नाम से कांप उठते थे। भले ही वह मर चुका था, उसकी कहानियां बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी। अगर तुम शरारत करोगे तो कालिया भूत तुम्हें पकड़ लेगा, माता पिता कहते। ये सुनकर कालिया की आत्मा और भी दुखी होती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने पापों को प्रायश्चित करे। वह किसी को दिख ही नहीं सकता था। कुछ दिनों के बाद गांव में एक भयानक सूखा पड़ा। फसलें सूखने लगी, कुएं खाली हो गए, लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। बच्चे बिलख रहे थे, माँ अपनी, बूढ़े लोग कमजोर पड़ने जा रहे थे। कालिया की आत्मा ने ये सब देखा। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी इस गांव के जल स्रोत को प्रसिद्ध किया था, जैसे उसने किसानों को खेतों को उजाड़ा था। उसे लगा ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। शायद प्राकृतिक भी मुझे बदला ले रही है। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह कुछ करना चाहता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, कालिया की आत्मा एक प्राचीन बट वृक्ष के पास पहुंची। ये वही बट वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर वह कभी अपनी क्रूर योजनाएं बढ़ाता था। अब वह वहां पर बैठकर अपनी आत्मा की गहराई में झांक रहा था। तभी उसे एक धुंधली आवाज सुनाई दी, जैसे धरती इस पर उससे बात कर रही हो। कालिया, तुमने जो बोया है वही काट रहे हो, लेकिन प्रायश्चित का मार्ग कभी भी बंद नहीं होता। यदि तुम सच में अपनी गलतियों का पछतावा करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों की सेवा करनी होगी। आवाज ने उसे पुरानी सूखी नदी के तल की ओर इशारा किया। ये नदी गांव से बहुत दूर की थी और बरसों पहले सूख चुकी थी। आवाज ने कहा, इस नदी के नीचे छिपा हुआ जल स्रोत है। यदि तुम अपनी ऊर्जा का उपयोग करोगे तो तुम पुनर्जीवित कर सकोगे। गांव बच जाएगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी सारी शक्ति लगानी होगी। तुम्हें उन लोगों को आशीर्वाद की आवश्यकता होगी जिन्हें तुमने कभी सताया था। ये सब सुनकर कालिया की आत्मा में एक नई उम्मीद जगी। उसने तुरंत उस दिशा में उतरकर भरी वह सूखी नदी के पास तल पर पहुंचा। वही मिट्टी पर कठोर वजन की थी। उसे महसूस हुआ कि ये कार्य उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बची हुई ऊर्जा को केंद्रित करना शुरू किया। धरती से सामने लगा कोई दृश्य शक्ति जमीन को खोद रही हो। ये एक थका देने वाला दर्दनाक प्रयास था। हर बार जब वह अपनी ऊर्जा लगाता, उसे अपने किए गए पापों का बोझ अपनी भी ज्यादा महसूस होता था। उस समय गांव में पंडित माधव ने अपने ध्यान में कुछ महसूस किया। उन्हें एक दिव्य संकेत मिला कि कालिया की आत्मा अब अच्छी राह पर है और प्रायश्चित कर रही है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कभी कालिया के नाम से नफरत करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी आत्मा अब मुक्ति के मार्ग पर है और हमारे गांव को बचाने का प्रयास कर रही है। वह सूखी नदी के जल पर स्रोत को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। हमें उसे आशीर्वाद देना चाहिए ताकि उसके प्रयास सफल हो जाए। गांव वाले पहले तो शंक में पड़ गए। कालिया, वह राक्षस भला हमारा क्या भला करेगा? एक किसान ने कहा। पंडित जी, आप मजाक कर रहे हो, एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। उसने मेरी सारी जमा पूंजी छीन ली थी। पंडित माधव ने उन्हें समझाया कि उसकी आत्मा कामिका एकादशी के प्रभाव से मुक्ति मिली है, लेकिन पूर्ण शांति के लिए उसे प्रायश्चित करना होगा। वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। यदि हम उसे क्षमा करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं तो न केवल हमारा गांव बचेगा, बल्कि उसकी आत्मा को भी सच्ची शांति मिलेगी। क्या हम एक मरते हुए व्यक्ति को एक आखिरी मौका नहीं दे सकते? पंडित माधव के शब्दों में इतनी करुणा और विश्वास था कि धीरे धीरे गांव वालों का दिल पिघलने लगा और उन्होंने एक साथ मिलकर प्रार्थना करना
शुरू किया। उनकी प्रार्थनाएं, उनके आशीर्वाद और उनकी क्षमा की भावना एक दृश्य ऊर्जा तरंग के रूप में सूखी नदी की ओर प्रभावित होने लगी। कालिका की आत्मा को अपनी अंतिम ऊर्जा लगा रही थी। उस ऊर्जा को महसूस किया। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं थी, ये क्षमा थी, उन लोगों की क्षमा जिन्हें उसने कभी इतना दुख दिया था। यह ऊर्जा उसके लिए एक अमृत के समान थी। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसने अपनी सारी बची हुई शक्ति को केंद्रित किया। धरती कांपने लगी। एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ सूखी नदी के तल में एक दहाड़ पड़ी और उसने ठंडा निर्मल जल फूट पड़ा। पानी तेज से बहने लगा। सूखी नदी को फिर से जीवित कर दिया। एक चमत्कार था। गांव वालों ने सूखी चिल्लाना शुरू किया। वे नदी की ओर भागे, अपनी प्यास बुझाई और अपने खेतों को सींचा। जीवन वापस लौट आया था। जैसे ही नदी पूरी तरह से भर गई, कालिका की आत्मा ने अपनी ऊर्जा का अंतिम कण भी समर्पित कर दिया था। वह एक उज्ज्वल प्रकाश बिंदु में बदल गई और धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ने लगी। उसे लगा जैसे उसके शरीर का हर गुण, उसके अस्तित्व का हरा कण अब मुक्त हो गया था। उसने पीछे मुड़कर गांव को देखा। हरा भरा मुस्कुराता हुआ उसे महसूस हुआ कि उसने अपने पापों को प्रायश्चित कर लिया था। उसके अंदर अब कोई दुख नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ शांति थी। आकाश में विलीन होते हुए उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, अपनी यात्रा पूरी कर ली कालिका, अब तुम्हें सच्ची मुक्ति मिली है। गांव में जीवन फिर से सामान्य हो गया, बल्कि पहले से बेहतर। लेकिन लोग कालिया को भूले नहीं। अब वह एक राक्षस नहीं था, बल्कि एक ऐसी आत्मा बन गया था जिसने अपने पापों को प्रायश्चित किया था। उसकी कथा हर बच्चे को सुनाई जाती थी, लेकिन अब एक अलग तरह से। कालिया एक क्रूर व्यक्ति था जिसने बहुत पाप किए, लेकिन उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया और गांव वाले को बचाया। इसीलिए कभी भी ये मत सोचना कि तुम इतने बुरे हो कि तुम्हें सुधारा नहीं जा सकता। पश्चाताप और सेवा से हर कोई भी मुक्ति पा सकता है। ये कथा गांव में एक स्थायी नैतिकता बन गई। कोई भी एक व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता कि वह बदल ना सके, और क्षमा की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। कालिका कथा दुख की ओर नहीं, बल्कि पश्चाताप, मुक्ति, दूसरों की सेवा के माध्यम से मिलने वाली सच्ची शांति की कथा थी। और हर बार गांव में लोग निर्मल नदी का पानी पीते, उन्हें उस दृश्य का आत्मा की याद आती थी जिसने अपने पापों का हिसाब चुका, उन्हें नया जीवन दिया था। एक दुखद शुरुआती थी, लेकिन इसका अंत करुणा और आशा से भरा था, सिखाते हुए सबसे गहरा अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है यदि हृदय में पश्चाताप और सेवा की भावना हो। साथियों, इस वीडियो में कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब आइए कामिका एकादशी का संदेश कालिका की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद में, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी हुई एक पुकार है। मानव तो सुन रहा है ना? हाँ, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, उसी से जो इस संसार में जन्म लेकर कभी जमीन को रुलाता है तो कभी जमीन को भी देता है। मैं एक आत्मा हूँ, ना कोई शरीर हूँ, ना कोई नाम, मगर मैं वही हूँ जो हर युग में चेतावनी देता हूँ और अनुभव से बोलता हूँ। और आज मैं तेरे सामने हूँ, कालिका की कथा लेकर, उसका प्रायश्चित लेकर और एक आईना लेकर जिसमें तुम्हें खुद को देखना होगा। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में क्रूर व्यक्ति कालिका, हाँ वही कालिका जिसने मासूमों को सताया, बेटियों को रुलाया, खेतों को जलाया और अपनी क्रूरता में खुद को खुदा समझ लिया था। क्या हुआ जब मृत्यु आई? तब उसके धन नहीं बोले, ना ही उसका नाम, उसे कुछ नहीं मिला, शांति ना ही गुमनामी मिला, तो सिर्फ भटकाव, दर्द, पछतावा वो बन गया।
एक पिशाच आत्मा जो मर भी नहीं सकती थी और जी भर के भी जी भी नहीं सकती थी। और सोच मानव, क्या तुम्हें लगता है कि तेरा बुरा कर्म तुझे अकेला छोड़ देगा? क्या तू समझता है चालाकी, धोखा, स्वार्थ यह तुम्हें सफल बना देगा? नहीं, हर कर्म एक आह को तू दूसरों से निकलवाता है। हर एक धोखा जो तू देता है सब गूंजता है ब्राह्मण गहराइयों और फिर लौट कर आता है तुम्हें तेरे ही कर्मों का स्वाद चखाने लेकर। ठहर, यह संदेश सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह एक मौका है, एक आखिरी अवसर है, एक उजाला है उस अंधकार में जिसमें तू खुद को बंद कर चुका है। कालिया को देख, उसने भी रास्ता ढूंढा था। पाप के गर्त से निकलकर सेवा की सीढ़ियों तक पहुंचा। जब वह आश्रम के पास से गुजरा और कामका एकादशी के व्रत की पतिव्रता ने उसे छुआ तो पहली बार उसने महसूस किया कि मैं बदल सकता हूँ। तो मनुष्य, अब तू मुझसे पूछता हो कि क्या तू भी बदलना चाहता है? क्या तू अपने भीतर छुपे कालिया को पहचानता है? वो तेरा घमंड है, तेरा तू झूठ, तेरा स्वार्थ है, तेरा मोह, तेरा अहंकार। तू क्या उस कालिया को मुक्त कराना चाहता है? अगर हाँ तो सुना, तूने किया उसके लिए बहाने मत बना। वक्त खराब था, मंजूरी थी, सब तेरा करते हैं, सब झूठ है। सच्चाई ये है कि तूने चुना था अपने स्वार्थ को, औरों को पीड़ा पर कालिया को मुक्ति तक मिली। जब उसने कहा मैंने गलती की, दूसरा पाठ दूसरों की सेवा कर। प्रायश्चित का मतलब सिर्फ पछताना नहीं होता है। सेवा कर, जो तू टूटा है उससे जोर से सूखा है, उसे सींच। कालिया ने नदी का पुनर्जन्म किया, और तू ही किसी के जीवन में एक बूंद राहत दे सकता है? अगर हाँ तो कर, कभी कर हे मानव तू। जब तक दूसरों को माफ नहीं करेगा और खुद माफी नहीं मांगेगा, तेरी आत्मा शांति नहीं आएगी। क्षमा यही है, अमृत है, जो पापों को राख में बदल देता है। मनुष्य खुद को अधूरा क्यों समझता है? तू सोचता है अब तो देर हो गई, मैं बहुत नीचे गिर चुका हूँ, मुझे कोई नहीं अपनाएगा। अरे मूर्ख, तू भगवान का अंश है, तू जब भी चाहे दुख को बदल सकता है, पर शर्त यह है कि तू सचमुच में बदलना चाहता है या नहीं। कालिया ने अपने जीवन में कुछ नहीं सीखा, लेकिन मरने के बाद उसने हर को पाठ पढ़ा जो जीवन भर उसे सिखाया जा रहा था, क्योंकि कभी उसने सुनना नहीं चाहा। तो आज मैं तुमसे कहता हूँ, कभी सुन। जब तू अपनी तेरी सांसें चल रही है, जब तू गलती सुधार सकता है, तो क्यों इंतजार कर रहा है? क्या तू चाहता है कि तेरी आत्मा भी भटके, कि तेरा नाम भी बच्चों को डराने के लिए लिया जाए? या तू चाहता है कि तेरी कथा भी बदले कि लोग कह क्या बुरा इंसान था, उसने अपने जीवन का अंत महानवत्ता किया? मानव, तू खुद ही अपना रक्षक है, खुदा ही अपना राक्षस। तू भी जिसे रोज आईने में देखता है, वही तेरा कालिया और वही तेरा माधव भी है। सवाल ये नहीं है कि तू कौन, सवाल यह है कि तू कौन बनना चाहता है। अगर तू अब भी सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो जान, एक मुस्कुराना, बांटना, एक भूखे को खाना देना, किसी रोते को गले लगाना, किसी टूटे को सहारा देना, ये प्रायश्चित है, सेवा है, मोक्ष की सीढ़ियाँ। और अंत में जब तू अपने कर्मों को अपने हृदय की गहराई से किसी की मदद करता है, तो जान ले तेरी आत्मा भी उस दिन आकाश की ओर उड़ती है, जैसे कालिया की आत्मा भी। उसने अंतिम बार पीछे मुड़कर गांव को देखा तो हरा भरा मुस्कुराता हुआ मानव आज निर्णय कर रहा। क्या तू कालिया की तरह पछताव से मुक्ति पाएगा? क्या उसी तरह भटकती कथा बनकर रह जाएगा? तेरा उत्तर तेरी आत्मा में छुपा है, ढूंढ उसे, कभी समाप्त नहीं होता। ये तो अभी शुरुआत है। अगर तू चाहता है तो इसी क्षण से तेरी कथा भी बदलती जा सकती है। मित्रों, इस वीडियो में कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समाप्त होता है। हम कामना करते हैं कि
भगवान श्री हरि कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम, आस्था का संदेश भी लेकर आता है। कामिका एकादशी व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें और नमो नारायण लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट न केवल आपको प्रेरित करते हैं, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा